चैप्टर करो लर्न। स्टोरी लाइन स्टडी के संग। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक तरफ एक बहुत ही बिजी शोर शराबे वाला मेट्रो शहर है जहां बस गाड़ियां और लोग बिना रुके भागे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक शांत हल्की सी पीली रोशनी वाला अपना पुराना पुश्तैनी गांव का घर। उस घर के बरामदे में एक अकेली दादी या नानी बैठी हैं जिनकी नजरें टकटकी लगाए बस दरवाजे पर ही टिकी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इसी मूक और ज्वलंत महामारी को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे साहित्य और हमारे समाज में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द दिया गया है, संवादहीन। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब 20 लोगों के लिए बने उस विशाल घर में सिर्फ एक इंसान के कदमों की आहट गूंजती है। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि आज के अनगिनत भारतीय परिवारों की कड़वी सच्चाई है। हमारी तरक्की ने, हमारे बड़े शहरों ने पीछे उन आंगनों को बिल्कुल खाली कर दिया है। हम सक्सेस की बात तो खूब करते हैं, लेकिन उन विशाल दालानों का क्या जो कभी ठहाकों से गूंजा करते थे। यह सिर्फ ईंट पत्थर का खालीपन नहीं है, ये एक बहुत डीप इमोशनल क्राइसिस है, एक ऐसी खामोशी जो सच में अंदर तक चुभती है। मशहूर लेखक शेखर जोशी की कहानी संवादहीन हमें इसी खामोशी के आर पार देखना सिखाती है। तो आज के इस सफर के मेन माइलस्टोन्स क्या होंगे? सूने गांव के घर और ताई और मिट्ठू की कहानी से शुरू करते हुए हम संवाद के भ्रम और आज के खतरनाक डिजिटल चक्रव्यूह को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम उस रियल लाइफ लेसन पर भी बात करेंगे जो हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव, ताई और मिट्ठू से मुलाकात। क्या अकेलेपन का इलाज एक पालतू पक्षी हो सकता है? आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जो शायद हम सबको बहुत देखा देखा सा लगेगा। शेखर जोशी जी ने हमें ताई नाम के एक कैरेक्टर से मिलवाया है। ताई का पूरा परिवार अब शहरों की तरफ जा चुका है। उनका वो बड़ा सा घर अब वीरान और खौफनाक हद तक शांत महसूस होता है। अब इस सन्नाटे को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए एक पहाड़ी तोता घर लाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है मिट्ठू। परिवार के जाने के बाद ताई के अंदर जो एक ममता का समंदर था ना, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपनी वो सारी की सारी मातृ भावना इस छोटे से पिंजरे में बंद पक्षी पर उड़ेल दी। ये एक बहुत ही हताश कोशिश थी, पिंजरे में बंद एक साथी के जरिए अपने खालीपन को भरने की। दूसरा पड़ाव, संवाद का भ्रम, यानी बिना जुड़े बात करना। यहां कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में आती है। क्या सिर्फ आवाजें होना ही बातचीत है? बिल्कुल नहीं। किसी पर बस अपने शब्द थोपना और सच में किसी से कनेक्ट करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, मास्टर जी ने मिट्ठू को क्या रटना सिखाया? सीताराम सीताराम हरि गंगे। इसे कहते हैं मैकेनिकल रिपीटिशन। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे आप किसी खाली कमरे में चिल्ला रहे हो और सिर्फ आपकी ही आवाज लौट कर आ रही हो। या अगर आज के टाइम से जोड़े तो ये हमारे स्मार्ट स्पीकर्स या एआई असिस्टेंट से बात करने जैसा है। आवाज है, शब्द है, लेकिन फीलिंग्स, समझ, वो पूरी तरह से जीरो है। ये एक एकदम खोखला संवाद है। और यही डिफरेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। संवाद का मतलब होता है एक मीनिंगफुल कनेक्शन, जहां दोनों लोग एक दूसरे को सच में सुनते हैं। और दूसरी तरफ है संवादहीनता, जो हमारी कहानी का टाइटल भी है। ये सिर्फ साइलेंस या चुप्पी का नाम नहीं है, ये एक खतरनाक इल्यूजन या भ्रम है। लगता है कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा। और यही खोखलापन ताई की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगला पॉइंट, मिट्ठू क्यों उड़ गया? भ्रम से ऊपर वृत्ति। क्योंकि प्रकृति को आप कभी किसी पिंजरे में बांध कर नहीं रख सकते। कहानी में अचानक एक दिन भूल से पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाता है और मिट्ठू वो सीधा बाहर उड़कर पेड़ों की डाल पर जा बैठता है। खाली पिंजरे को देखकर मास्टर जी एकदम शॉक में हैं। लेकिन जरा सोचिए, जानवरों की अपनी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। जब उस पक्षी ने ऊपर खुला आसमान देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी असली जगह कहाँ है। उसने इंसानों के उस थोपे हुए नकली प्यार और पिंजरे के बजाय अपनी आज़ादी को चुना। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी अधूरी भावनाओं का बोझ ऐसे मूक जानवरों पर आखिर कैसे डाल सकते हैं। अगर हम ताई की इस पूरी इमोशनल जर्नी को ट्रेस करें तो देखिए कैसे परिवार गया, सन्नाटा बढ़ा, फिर उस सन्नाटे को भरने के लिए मिट्ठू आया। कुछ पल का सुकून जरूर मिला, लेकिन वो टेम्पररी था। और फिर मिट्ठू का उड़ जाना। ये कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक कड़वा रियलिटी चेक है। ये साफ बताता है कि सच्चा साथ ना तो बाजार से खरीदा जा सकता है और ना ही उसे किसी पिंजरे में कैद किया जा सकता है। अब आते हैं आज के दौर पर, डिजिटल चक्रव्यूह का जाल और हमारा आधुनिक पलायन। पहले के वो भरे पूरे जॉइंट फैमिलीज अब पढ़ाई और जॉब्स के चलते
छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल चुके हैं। गांव के घर बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें रहने वाले घटते जा रहे हैं। और यही एंट्री होती है डिजिटल चक्रव्यूह की। हम सबको लगता है कि हफ्ते में एक बार 5 मिनट की वीडियो कॉल कर ली तो बस फर्ज पूरा हो गया, हम जुड़े हुए हैं। पर खुद से पूछिए, क्या उस मोबाइल स्क्रीन की ठंडी रोशनी आंगन में साथ बैठकर धूप सेकने वाली उस गर्माहट को रिप्लेस कर सकती है? कभी नहीं। ये डिजिटल कॉल्स एक भूल भुलैया हैं, जहां जुड़े होने का भ्रम तो है, लेकिन असली संवाद कहीं मिसिंग है। लेकिन रुकिए, यहां एक बात क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। अक्सर दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या करियर के लिए घर छोड़ना हमें सेल्फिश बनाता है? बिल्कुल नहीं। बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर जाना किसी को भी बुरा इंसान नहीं बनाता। आज के टाइम में पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर निकलना एक जरूरत है, और इसके लिए किसी भी तरह के गिल्ट या अपराध बोध में जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी असली प्रॉब्लम ये फिजिकल दूरी नहीं है। प्रॉब्लम है इस दूरी के बावजूद एक गहरे और रियल कनेक्शन का ना होना। तो अब बात करते हैं असल जिंदगी की सीख की। इन दूरियों को पाटा कैसे जाए? संवादहीन सिर्फ साहित्य का एक चैप्टर नहीं, बल्कि हमारे आज के समाज का एक शीशा है। टेक अवे बहुत सिंपल है। महंगे गैजेट्स या पालतू जानवर सच्चे इंसानी प्यार की जगह कभी नहीं ले सकते। हमें इस डिजिटल चक्रव्यूह को हर हाल में तोड़ना होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा हमारे समय के भूखे हैं। अगर बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है, तो उस दूरी को हराने के लिए हमारे संवाद को और भी गहरा होना पड़ेगा। सिर्फ एक सच्चा और ऑनेस्ट एफर्ट ही इस जनरेशन गैप और संवादहीनता को खत्म कर सकता है। तो चलिए एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद करते हैं जहां हमारी मॉडर्न लाइफ और हमारी जड़ें दोनों एक साथ चल सकें। जहां दूर किसी शहर में बैठा एक इंसान सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिल से अपने गांव में बैठे अपनों से बात कर रहा हो। इसलिए अब जब भी अगली बार घर पे कॉल मिलाएं, तो स्क्रीन पर टैप करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्या आपकी वो कॉल सिर्फ सीताराम सीताराम की एक खाली गूंज होने वाली है, या एक सच्चा दिल से दिल का संवाद? फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही चैप्टर्स को इजी तरीके से समझने और लर्न करने के लिए अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।